आज का पेन नहीं है ये। आज तो आप उसका फल देख रहे हैं। दूसरी चीज आपने जो बात करी, ये मोबाइल फोन ऐप एंड ऑल, बेसिकली क्या है कि ये मोदी गवर्नमेंट का रहा है बहुत पहले से कि टू कट डाउन ऑन पेपर वर्क, है ना जी। सो cutting down on paperwork is something that now slowly and slowly फौज में भी पकड़ लिया, पूरे गवर्नेंस में ये हमारा हो रहा है कि देयर आर वेरियस थिंग्स, ऑफिसर की जो लीव है और किस तरीके से उसके कोर्सेज हैं, ये सब एवरीथिंग शुड बी ऑनलाइन। धीरे 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 इसको ऑनलाइन कर रहे हैं। एक वो भी एक इनिशिएटिव है। तीसरी बात, जो चीमा साहब और वेपन सिस्टम्स जो आप बता रहे थे ना, वो हेलमेट में वो नेटो वाला, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। नेटो की जो हेलमेट्स है ना, जिसकी आपने तारीफ करी, वो एक्चुअली उत्तर प्रदेश में एक शहर है कानपुर। कानपुर आपने सुना होगा, लखनऊ के बगल में कानपुर है। कानपुर में बनती हैं वो। अच्छा वो अच्छा। एक गुप्ता जी हैं, गुप्ता जी की फैक्ट्री है वो। इटली फ्रांस को सप्लाई करते हैं, नेटो फोर्सेस को सप्लाई करते हैं, इंडिया में तो बनती हैं वो। तो अभी इंडियंस अभी जागे होंगे कि बगल में ही तो बन रही है, तुम लोग कहाँ क्या कर रहे थे। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कंफ्यूजन। तो ये कंपनी है जो कानपुर में बनाती है, नेटो के लिए हेलमेट्स बनाती है, वर्ल्ड क्लास हेलमेट्स बनाती है। आई डोंट नो उसी कंपनी ने सप्लाई करे कि नहीं, मुझे ये नहीं पता है। पर उस कंपनी के मैं उस कंपनी की फैक्ट्रीज में विजिट कर चुका हूँ। कानपुर में फैक्ट्री, आई विजिटेड द फैक्ट्रीज एंड ऑल। स्टेट ऑफ द आर्ट वर्क है उनका, बड़ा जबरदस्त काम है। तो ये सब जो है वो इट इज ऑल गोइंग टूवर्ड्स लेसनिंग मैन पावर। नंबर वन, मैन पावर आप कम करें। आपकी आर्मी तकरीबन चीमा साहब 12.25 लाख तक की है। 12,36, 12,40, समथिंग लाइक दैट। ऊपर नीचे कुछ हजार हो सकता है मुझसे। ऐसी फौज है अपनी। तो उसको कम करना है, 1.5-2-3 लाख लोग उसमें से कम करने हैं। हाउएवर, बेंचमार्किंग चलती रहती है इंडियन आर्मी में कि व्हाट इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी दैट इजरायलीज आर यूजिंग, व्हाट इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी दैट अमेरिकन्स आर यूजिंग। हम लोग किस तरीके से उस चीज को मेक इन इंडिया कर सकते हैं, कैसे हम अपने जवान को और बेस्ट दे सकते हैं, जल्दी से दे सकते हैं। क्योंकि अगर कोई थ्रेट आए तो किस तरीके से वी कैन आर्म बेटर। सो द आइडिया इज दैट हैव अ स्मॉलर आर्मी कंपैरेटिवली। मैं स्मॉलर बोल रहा हूं, फिर भी इट इज मैसिव, बट हैव अ कंपैरेटिवली स्मॉलर आर्मी, बट वेरी हाई टेक, वेयर एवरीबडी इज लिंक्ड। अब जैसे हमने सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं चीमा साहब, अलग अलग किस्म की ना। तो ऑल दीज, देर आर मिलिट्री सैटेलाइट्स ऑल्सो, देर आर इंटेलिजेंस गैदरिंग सैटेलाइट्स ऑल्सो। सो वी आर कनेक्टेड टू आवर ओन सैटेलाइट्स। सो वी डोंट हैव टू डिपेंड की जी हमें रशिया देगा, अमेरिका देगा कुछ। हमारे पास खुद की हैं, और खुद फ्रेंडली कंट्री से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारे पास भी है। एंड इसरो इज डूइंग दिस डे इन एंड डे आउट। एंड ऑल सो दैट इसमें फार्मर्स की भी बड़ी है कि फार्मर्स को हेल्प हो जाएगी। और ई कॉमर्स का भी बहुत बड़ा मामला है इसमें चीमा साहब। इंटरनेट का भी बहुत बड़ा मामला है। लेकिन इसमें 2019 में एक टेस्ट करवाया था, एंटी सैटेलाइट मिसाइल। आई डोंट नो अगर आपको याद है कि आपको मिस हो गया, आपकी नजर से नहीं गुजरा वो। एंटी सैटेलाइट मिसाइल एक फायर करी थी, और काफी चाइना ने प्रोटेस्ट कर रहा था कि इसका डेबरी कहीं पे गिरेगा। वो चाइना यस इसलिए प्रोटेस्ट कर रहा था, दे सपोज टू बी अगेंस्ट चाइना ओनली। सो यस। चाइनीज कह रहे हैं कि इसका डेबरी गिरेगा और ये गिरेगा वो गिरेगा। डेबरी शेबरी का उन्होंने कोई बनाया मामला। 2008-9 में कहीं ये किया था, मुझे याद आ रहा है। जी जी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। मैंने 2019 में एक टेस्ट हुआ था, आई थिंक अस्त्रा या क्या ऐसी नाम था कुछ, वो नाम भूल गया मैं मिसाइल का, लेकिन ये हुआ इस था। तरह का एक सो ऑल टेस्ट दीज चाइना ने थिंग्स भी आर, किया था मेरे साथ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये सारे टेस्ट, ये चाइना की हाइपरसोनिक मिसाइल है तो हमारा ब्रह्मोस है, ये सब चलता रहेगा ये अभी। एंड वी आर फाइंडिंग मोर इफेक्टिव बिकॉज वी कैन नॉट कंपेयर विद चाइना डॉलर टू डॉलर। अगर बोलें कि चाइना ने 10 अरब डॉलर खर्च कर दिया, हम भी एक चीज पे खर्च कर दें, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द साइज ऑफ द इकोनॉमी इज डिफरेंट। बट एवरीथिंग इज नॉट अबाउट मनी ओनली। वी बिलीव दैट वी आर फार स्मार्टर पीपल देन द चाइनीज, विल फाइंड अ वे। वो इंडियन जुगाड़ कुछ ना कुछ निकालेंगे चीमा साहब, और करेंगे काम को ना, सस्ते में करेंगे, बेहतर करेंगे। अच्छा, मैं सब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो कि ज़ाहिर बात है किसी भी आज के दौर में अगर इंडिया अपनी इंडिजिनसली डेवलप कर रहा है अपने डिफेंस अपरेटस को, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं फॉर एग्जांपल देख रहा था कि जो इंडियन आर्मी है उसकी कोलैबोरेशन है डिफेंस पब्लिक सेक्टर के साथ, फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो इसमें वो जो मैं देख रहा था, ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक वो आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो एक प्रोग्राम है इनका जी आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने का,
इसमें इसमें प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है? ये प्राइवेट सेक्टर कितना वाइब्रेंट है इन टर्म्स ऑफ जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाने में? क्या ये सिर्फ स्टेट कर रही है, स्टेट के अदारे कर रहे हैं कोलैबोरेशन पे, या कि प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है? चीमा साहब, इसमें ऐसा है कि आज से 5-6 साल